मौलाना, जहाँ तक हुफ़्फ़ाज़ का ताल्लुक है और हिफ्ज़ कुरान का ताल्लुक है, तो हिफ्ज़ कर लेने के बाद, पूरे कुरान को ज़बानी याद कर लेने के बाद, एक बहुत बड़ा मरहला उस उसको पुख्ता करना, उसको हमेशा याद रखना और उसका रेगुलर दौर करते रहना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम काम है। तो इसके लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें या कोई तरतीब आपके पास हो, जिससे हुफ़्फ़ाज़ इसको पाबंदी से कर पाए आसानी के साथ, तो ज़रूर शेयर करें। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है वही बहुत अहम बात है कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। कुरान की रीडिंग, पाबंदी से कुरान मजीद हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हिफ्ज़ पुख्ता होगा। ज़रूरी है इस बात के लिए कि आप हमेशा रीडिंग करते रहें। हमारे बड़े फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान को रोज़ाना 3 पारे पढ़ना चाहिए। हमारी मशगूलियत की वजह से अगर हम 3 पारे नहीं पढ़ पाए, तब भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 1 पारे की पाबंदी करें। कुरान से जितना हमारा रिलेशन रहेगा, इंशाअल्लाह उतनी हिफ्ज़ के सिलसिले में सहूलत होगी। ठीक है, और इस सिलसिले में आप दौर के बारे में क्या कहेंगे कि कम से कम एक हाफिज को साल में 1 या 2 मर्तबा अपने कुरान को किसी को सुनाने का मामूल करना चाहिए, चाहे वो तरावी के ज़रिए हो या तरावी के बगैर हो? उमूमन हुफ़्फ़ाज़ के लिए कहा जाता है कि कम से कम 5 साल तक तो रेगुलर उन्होंने तरावी सुनाना चाहिए, हिफ्ज़ करने के बाद। अगर तरावी रेगुलर 5 साल सुनाते हैं तो एक हद तक पुख्तगी हो जाती है। और हुफ़्फ़ाज़ को चाहिए कि वो तरावी कभी भी मिस न करें। हमने बहुत सारे इलाकों में ऐसा भी देखा है कि एक मस्जिद में 10, 12, 15 हाफ़िज़ हैं, तो वो इशा की नमाज के बाद अलग-अलग जाते हैं और एक घर में 10 आदमी हैं, एक हाफ़िज़ कुरान है, अपना कुरान सुना रहे हैं। तो हर हाफ़िज़ को अपने हिफ्ज़ के सिलसिले में फ़िक्रमंद होना चाहिए और जहाँ जिस बस्ती में हुफ़्फ़ाज़ किराम की कसरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में ही तरावी पढ़ाएँ, बल्कि इशा की नमाज़ बाज़मात पढ़ें और उसके बाद घरों में भी तरावी का एहतिमाम कर सकते हैं, लेकिन पाबंदी के साथ जो है उनको रमज़ान मुबारक में कुरान सुनाना चाहिए।